बोले परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गौर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 अरहत सागर जी महाराज की, अनंत अनंत सिद्धों की आराधना के इस महानुष्ठान मूल संस्कृत निबद्ध सिद्ध चक्र महामंडल विधान के सप्तम दिवस में पंच परमेष्ठी की आराधना उपरांत आज हम पंच परमेष्ठी की प्रतिकृति स्वरूप साक्षात विराजमान मुनिद्वय मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज एवं अरह सागर जी महाराज के श्री चरणों में नमोस्तुप निवेदित करते हुए आज के इस सत्र को प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे प्रथम में हम चल रहे हैं श्री वृद्धि की ओर, जो हमारे गुणायतन परिवार में नित्य प्रति हो रही है। नित्य प्रति की भांति आज हमारे गुणायतन परिवार से निम्नलिखित सदस्य जुड़े हैं। मैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। निर्माण मित्र के रूप में श्री राजीव जैन, अग्रिम जैन, मुजफ्फरनगर, ये कल जुड़े थे, इनका करतल ध्वनि से हम अभिनंदन करते हैं। निर्माण सारथी के रूप में, निर्माण निधि से निर्माण सारथी के रूप में श्री राजेश सौरभ बड़जात्या, श्री शरद जैन उदयपुर यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं इनको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आमंत्रित कर रहा हूँ और इनके अभिनंदन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्री संजीव जी जैन सीए दिल्ली और श्री संजय जी गोदा धनबाद ट्रस्टी और श्री सिद्ध प्रकाश जी जैन भोपाल शीघ्रता से आए और इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि क्या हमें धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी हिंसा का साथ देना चाहिए? जैसे हमने मुगलों द्वारा अपने काफ़ी प्राचीन मंदिर को खोया है, तो क्या उस समय हमें हिंसा को अपनाना चाहिए या हमें क्या करना चाहिए इसके लिए? देखिए, हमारे यहाँ एक कथा आती और उस कथा से तुम्हारे सवाल का उत्तर मैं देना चाहूँगा। बाली मुनिराज, जैन धर्म के अनुसार बाली ने मुनि दीक्षा ली और उन्होंने महातपस्या की। वे कैलाश पर्वत पर तपस्यारत थे। रावण उधर से गुजरा, उसका विमान अटक गया क्योंकि रावण की उनकी पहले लड़ाई हो चुकी थी। तो रावण को लगा कि इसने जानबूझकर के मेरा विमान रोका है। क्रोध में आकर वो पूरे कैलाश पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंकने के लिए उतारू हो गया। मुनिराज तो अपनी क्षमता में लीन थे, लेकिन जब लगा कि इससे तो पूरा भूकंप आ गया, तहस नहस हो जाएगा, सारे पशु पक्षी प्राणी, इनका क्या होगा, और यहाँ जो जिनाले हैं इनका क्या होगा, तो उन्होंने सोचा कि रावण को सबक सिखाना चाहिए। वे महामुनि थे, काय बल के धनी थे। उन्होंने, उनके अंदर बड़ा बल था। उन्होंने धीरे से अपने अंगूठे को प्रेस किया, उससे पूरा पहाड़ दबने लगा और रावण उसी में दबने लगा। उसने जोर से चिल्लाया। कहते पहले उसका नाम दशानन था, बाद में रावण उसी दिन से पड़ा। एक कहानी में इसलिए सुना रहा हूँ कि हमें समझ में आ जाए कि धर्म की रक्षा के लिए कब क्या करना चाहिए। बाली मुनिराज थे, महामुनि थे, पर धर्मायतन के ऊपर आए संकट को देखकर उनका हृदय द्रवीभूत हुआ और उन्होंने रावण को सबक सिखाने के लिए उपक्रम किया ना। तो जब मुनिराज ऐसा कर सकते तो तुम श्रावक क्यों नहीं कर सकते? समझ गए? ये हमारी संस्कृति का आदर्श है और ऐसा होना ही चाहिए। श्री बाबूलाल जी मनोरमा जी जैन, जो आज संस्थापक सदस्य के रूप में गुणायतन से जुड़े हैं, इसके बाद तैयार रहेंगे श्री अर्पित जी जैन इंदौर। अरे वो इनका नाम ले रहे हैं ना। महाराज श्री दोनों महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बहुत नमोस्तु। ग्वालियर से
पूनम जैन, उनने भी नमोस्तु भेजा है महाराज। महाराज जी, आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रही हूँ, क्योंकि मैंने सोच के कमाती हूँ, आप मुझे बहुत दे देते हैं। आपकी कृपा मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा है। मैं सोच के आई थी कि मैं तो जोड़ी से बैठूँगी, और बोला भी था यहाँ के लोगों, पर मेरे को आपने मंडल दे दिया, मेरा इतना सौभाग्य ज़्यादा है। और भी अनुभव है महाराज जी कि मेरी क्रिटिकल सर्जरी के बाद मैं मेदांता से आपके पास जयपुर दर्शन करने आई, तो मैंने कहा कि मैं इससे जुड़ना चाहती हूँ पढ़ाई तक, लेकिन मैंने तो थोड़ा ही बोला, आपने अजमेर में मुझे ट्रस्टी बना दिया। तो आपने मेरे ऊपर हमेशा आपने आगरा से बिहार किया। ओम सवाल कर लो। तो महाराज जी, मेरा सवाल है कि इंसान अभाव में भी दुखी रहता है और स्वभाव से भी दुखी रहता है, और स्वभाव से दुखी रहता है तो और लोगों को भी दुखी करता है। तो इन दोनों स्थितियों में वो उसको कैसे समता भाव रखे, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, अभाव में दुखी वही होता है जो अभाव का एहसास करता है, और दूसरों के प्रभाव में भी वही दुखी होता है जो उनसे प्रभावित होता है। अपने स्वभाव में बदलाव लाएं, और अभाव हो या प्रभाव, दोनों में संभाव बनाएं, हमारे जीवन में दुख नहीं हो। बस एक और जल्दी बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, दोनों महाराज जी को नमोस्तु। महाराज जी, जो अपन रोज में अपना नियम लिया होता है, मेरा प्रश्न है कि जो रोज में अपन नियम लेते हैं कि हमको ये करना है, ये करना है, उसको आधा अधूरा कर पाते हैं, इस महाविधान में आए हैं तो, और फिर सारे दिन हमको संकल्प विकल्प होता है, उसका हमको कितना तो पाप लगता है और कितना पुण्य लगता है। जब भी ऐसे नियम लेते हैं ना, तो उन नियमों को लेते समय थोड़ी सी ढिलाई रखना। हाँ, जो पाठ और वो नियम जब भी ऐसा हो कि हम पहाड़ की वंदना करें, धार्मिक कार्यक्रमों में रहें, तो दिन भर तो धर्म ध्यान है। ये नियम आम दिनों के लिए होते हैं, रोज के लिए तो बस जो रोज के आवश्यक वही होना चाहिए। नमस्ते महाराज। श्री अर्पित जी जैन इंदौर, और उसके बाद तैयार रहेंगे। अच्छा, बाबूलाल जी। बस अब सब नहीं, दो हो गए, बस आगे चलो, इधर दो। महाराज जी नमोस्तु। दो हो गए, चलो बोलो। हाँ। महाराज जी, मैं तो आपसे पहली बार मिल रही हूँ। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो। महाराज जी, मैं मंदिर जाती हूँ तो उतना ही टाइम रहता है कि पूजा पाठ में टाइम निकल जाता है। इसके अलावा जाप नहीं दे पाते, तो घर में जाप देती हैं, जैसे बीजाक्षर होती हैं, उनकी जाप देना चाहिए या नहीं। और दूसरी बात, मैं कहीं यहाँ भी आई तो आज मैं गिर गई, जहाँ भी जाती हूँ मेरे गिर जाती। ऐसा मेरा कैसा कौन सा अशुभ समय है, मतलब मैं गिर जाती हूँ, कर्म है जो मैं गिर जाती हूँ बार बार। गिर जाती है, इसका रोना मत रो, अभी खड़ी उसकी खुशी मना। गिरने के बाद अगर पड़ी रहती तो क्या होता है ना। और बीजाक्षर आदि का गुरु से परामर्श किए बिना जाप न करे। आशीर्वाद। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अर्पित। पूज्य मनीष अर्पित जी जैन, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री चंद्रशेखर जैन, आर्किटेक्चर गुणायतन। पूज्य मनीश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज से मेरा सवाल था कि हम लोग किताबें तो बहुत पढ़ते हैं, उन किताबों को पढ़ने के बाद कुछ याद रह जाता है और बहुत कुछ हम भूल भी जाते हैं। तो कुछ सत्र पहले आपने मेंटल फाइलिंग शब्द का प्रयोग किया था, तो यह क्या ऐसी तकनीक है जो हम यूज़ कर सकते हैं, जिसका उपयोग हम कर सकते हैं कि कुछ भी हम पढ़े हमारे विषय से रिलेटेड या फिर धर्म से रिलेटेड, तो उसको हम याद रख पाए और उसका समय पे उपयोग कर पाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने कहा एक कला है, नैसर्गिक प्रतिभा है। मैंने अपने जीवन में इसका खूब पालन किया है, और मैं मानता हूँ जिसकी मेंटल फाइलिंग या फाइलिंग, किसी की भी फाइलिंग जितनी स्ट्रांग होती है, वो उतना ज़्यादा उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा होता है, क्योंकि हर बात में उसकी प्रेजेंसी रहती है। आप दूर मत जाने दीजिए, आपके कंप्यूटर में भी बहुत सारे डेटा आज होते हैं, और उनमें अगर फाइलिंग प्रॉपर नहीं है तो कुछ खोजना तो ढूंढते ही रहते हैं। लेकिन जो ढंग से फाइलिंग करके रखता है, तो जिस समय जो चीज़ चाहिए वही तथ्य सामने आते हैं, और उससे आदमी अपना काम को आगे बढ़ाता है। मेंटल फाइलिंग एक कला है, एक विधा है, एक विद्या है। उसके लिए व्यक्ति को कुछ अभ्यास की ज़रूरत है। जैसे जब हम अध्ययन करते हैं, तो अध्ययन करते समय मैंने कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट के सवाल में के उत्तर में कहा भी था कि पढ़ो मत, स्कैन करो, और स्कैन करके मत छोड़ो, उसको सेव करो, और सेव करने के लिए उसको एक टाइटल दो, और टाइटल देकर उसको अपनी फाइल बना लो। समझ गए? तो चीज़ें
माइंड में यत्र तत्र रखोगे तो वक्त पर काम नहीं आएगी, और चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से रखोगे तो वही बात उभरेगी जो उभरना है। तो ये चीज़ें हैं, और इसमें व्यक्ति अगर संयम साधना करे, थोड़ा सा ध्यान करे, तनाव मुक्त रहे, तो वो उसमें और स्ट्रांग हो सकता है। बहुत सारे लोगों के साथ ये दुविधा देखने को आती है, उनकी यही शिकायत रहती है, उनको आता तो सब है पर वक्त पर भूल जाते हैं। तो वक्त पर भूल जाना तो आना ना आना से कोई मतलब नहीं। कहावत है, कंठस्थ विद्या अंतस्थ धनम, कंठ में विद्या हो अंटी में धन हो तो काम का, नहीं तो कोई काम का नहीं। तो इसीलिए हम चीज़ों को अभ्यास के बल पर बदल सकते हैं। भावना योग इसमें बहुत बड़ा सहायक बन सकता है, लोगों की स्मरण शक्ति भी उससे बढ़ती है और मन व्यवस्थित होता है। श्री चंद्रशेखर जैन आर्किटेक्ट गुणायतन, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री पुष्पेंद्र सविता जी जैन बादा शिरोमणि संरक्षक गुणायतक मुख्यमंडल पुण्यार्जक। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, दान का इनडायरेक्ट संबंध धन से ही है क्या? बहुत अच्छा सवाल। दान का मतलब है दिया जाए वो दान, या दीयते तद दान। और क्या क्या दिया जा सकता है? पैसा तो दिया ही जाता है, लेकिन पैसे के अलावा और भी कुछ दिया जाता है, और मैं उसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ। समय का दान करना, शब्दों का दान करना, स्नेह का दान करना और संपत्ति का दान करना, सबका अपना 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 स्थान है। तुम्हारे पास धन है, तुम धन का दान करो, लेकिन अगर तुमने किसी के लिए स्नेह या सहानुभूति दिया तो ये भी बहुत बड़ी बात है। किसी के लिए 2 शब्द तुमने दे दिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। और किसी के लिए तुमने समय दे दिया तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो हमें समय देने वाले का भी मूल्यांकन करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए। शब्द भी, अगर कोई व्यक्ति मायूस है, परेशान है, और उसे किसी ने 2 शब्द बता दिए और उसका हृदय खिलखिला दिया, तो उसका जीवन बदल सकता है। तो शब्दों की बड़ी कीमत होती है। हम क्या करते हैं आप लोगों को? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, शब्दों का ही तो दान देते हैं। बोलो, मेरा दान कमज़ोर दिखता है आपको? अब बताओ, तुम्हारे पैसों का दान बड़ा कि हमारे शब्दों का दान बड़ा? आपके शब्दों का। आपके शब्दों का। हाँ, तो महाराज आपने अच्छा फार्मूला बता दिया, पैसों का दान बंद, आपकी तरह शब्दों का दान करेंगे। ऐसा मत करना, जो है वो दो। समझ गए? एक दिन मैंने कहा था, दान से बड़ा योगदान होता है। दान कोई भी दे सकता है, योगदान कोई देता है। हमारे पास जो है वो देना चाहिए। समझ गए? तो जिसका दान हम दे सके, शब्द का, समय का, स्नेह का, ज्ञान का, ये दान है और यथा प्रसंग देना चाहिए। मुझे लगता है आजकल इस क्षेत्र में लोगों की कृपणता ज़्यादा बढ़ती जा रही है। नमस्ते। श्री पुष्पेंद्र सविता जी जैन शिरोमणि संरक्षक गुणायतन बांदा, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री डॉक्टर एस के लोहाड़िया उदयपुर। मुनि द्वय के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री सिद्ध चक्र विधान का नाम तो सुना था गुरुवर, लेकिन कुछ भी इस विधान का मर्म या महिमा के बारे में नहीं मालूम था। आज दूसरी बार श्री सिद्ध चक्र विधान में शामिल हुआ हूँ। इसके लिए मैं हृदय से सपरिवार इस कमेटी, सहयोगी एवं आदरणीय गुरुजनों और पंडित जी के सहयोग का आभारी हूँ। गुरुवर, मेरा निवेदन है कि सिद्ध चक्र विधान की महिमा क्या है, कृपया उत्कृष्ट जानकारी दें। अब आखिरी में आपने विधान की महिमा की, अब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, अनुभव तो आपने कर ही लिया। अगर महिमा गाऊंगा ना तो बाकी लोग कहेंगे क्यों इनको खड़ा कर दिया। थोड़ा सा शार्ट में बस सार में इतना ही मैं कहूँगा कि सिद्ध चक्र विधान की इतनी ही महिमा है कि सिद्धि मिले या न मिले, शुद्धि और विशुद्धि तो मिल ही जाती है। तुम लोगों के हृदय में शुद्धि है, विशुद्धि है कि नहीं? बस यही जीवन की उपलब्धि। ओम नमोस्तु गुरुवर। डॉक्टर एस के लोहाड़िया उदयपुर, जो आज ही संस्थापक सदस्य के रूप में हमारे गुणायतन परिवार से जुड़े हैं, और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मधु काला रांची। परम पूज्य महाराज श्री को मेरा, मेरे परिवार का
और सकल दिगंबर जैन समाज चित्रकूट नगर उदयपुर का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, पैसे के कारण या पद के कारण जब हमारा सांसारिक स्तर थोड़ा ऊंचा हो जाता है तो एक आम आदमी का हमसे संपर्क कम होता जाता है और कुछ हमारे नज़दीक लोगों का संपर्क हमसे बढ़ता जाता है और वे हमारे हर कार्य की प्रशंसा करते हैं। 90% केसेस में तो हमारा मन ये जान जाता है कि प्रशंसा सही है या नहीं है, लेकिन 10% फिर भी ऐसे मामले रह जाते हैं कि जिसमें हम ये निश्चित नहीं कर पाते हैं कि हमारे प्रशंसा सही हो रही है या नहीं। ये कैसे हम पता लगाएं? देखिए, लोग प्रशंसा करते हैं, वे लोग बड़े खुश नसीब हैं जो पास के लोगों की प्रशंसा पाते हैं। ज़्यादातर लोगों के साथ तो यही होता है कि दुनिया गांव उनका गीत गाता, घर वाले गाली देते हैं। वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो निकट के लोगों से प्रशंसा पाते हैं। होता है कई लोग हमारी अतिरिक्त प्रशंसा भी करते हैं, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो कहीं झूठी प्रशंसा भी कर देते हो। मैं कहूँगा, अगर तो कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो मुझे विनम्रता से स्वीकार करो। प्रशंसा सत्य हो तो विनम्रता लाओ, और प्रशंसा झूठी हो तो उसे सच करने के लिए संकल्पित हो जाओ। नमोस्तु। मेरी झूठी प्रशंसा की है, मैं इसे सच करूंगा, जीवन पलट जाएगा। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। श्रीमती मधुकाला रांची, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुनील साधना जैन, भिलाई, छत्तीसगढ़। दोनों महाराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पहले तो महाराज श्री मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरी अष्टानिका पर्व के भाव कैसे बने। मैंने अष्टमी का उपवास रखा था, दूसरे दिन पूजा करने आई तो ऐसा लगा कि क्षेत्र द्रव्य क्षेत्र काल भाव आपका आशीर्वाद चंद्रकला का निमित्त ये सब मुझे एक साथ मिले और आगे मतलब कुछ करने का वही नहीं, और सोच लिया कि नहीं 8 दिन का उपवास करूँगी। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। बहुत सुंदर। मेरा प्रश्न ये है कि जीवन रूपी यात्रा में चलते चलते कभी कभी हमें सारे मार्ग बंद नजर आते हैं, सामने कुछ दिखाई ही नहीं देता। इस अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने के लिए क्या किया जाए, कृपा मार्गदर्शन दीजिए। जब चारों सामने अंधेरा दिखता है, मार्ग नहीं दिखता है, तो सूरज उगने तक धैर्य रखने का भाव रखो कि सूरज उगेगा, और जब सूरज उगेगा तो रास्ता अपने आप खुल जाएगा। बहुत आशीर्वाद। हाँ, एक और महाराज, एक ही। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। अभी बहुत लंबी लाइन है इनके पास। क्रियमान संचित, महाराज छोटा सवाल है। क्रियमान संचित और प्राप्त तीनों कर्मों से मुक्त होने का क्या उपाय है? प्रश्न छोटा, उत्तर बड़ा देना होगा, प्रतीक्षा करो। आगे श्री सुनील जी साधना जैन, भिलाई, छत्तीसगढ़। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री महावीर राजरानी जी जैन, जयपुर। द्वय मुनि राजों के चरणों में मेरा कोटि कोटि, मेरे परिवार के तरफ से कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। आपके सानिध्य में मुझे प्रथम बार सिद्ध चक्र विधान करने का अवसर प्राप्त हुआ। वो बहुत ही अद्भुत और सुखद अनुभव था हमारा ये। और महाराज जी, हम अष्टानिका व्रत कर रहे हैं और उसमें प्रतिदिन की अलग अलग जापें होती हैं। तो उसमें जो जाप है, जैसे अष्ट महाभूति संजाय नमः और चतुर्मुख संजाय नमः और पंच महालक्षण संजाय नमः, इन जापों का मुझे अर्थ बताइए महाराज जी। कौन कौन सा मंत्र बोला, फिर से बोलिएगा महाराज जी। किधर से सवाल, किधर से? हाँ, द्वय मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मुझे आपके सानिध्य में प्रथम बार सिद्ध चक्र विधान करने का अवसर प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं आपके लिए कोटि कोटि आभार महाराज जी। महाराज जी, हम अष्टानिका व्रत 7 सालों से कर रहे हैं, उसमें जाप देते हैं जैसे अष्ट महाभूति संजाय नमः, अष्ट महा विभूति संजाय नमः, संजाय, हाँ संजाय नमः, और संज्ञाय भी बोलते हो, संजाय भी बोलते हो उसको। अष्ट महाविभूति संज्ञाय होना हाँ, चाहिए। संज्ञाय नमः। और बोलो। और पंच महालक्षण संज्ञाय नमः, पंच महा लक्षण संज्ञाय नमः, संज्ञाय होना चाहिए। हाँ, और चतुर्मुख संज्ञाय नमः। तो ये सब इनका अर्थ बता ये दीजिए भगवान महाराज। के साथ जुड़े नाम है। अष्ट महाविभूति संज्ञाय नमः, यानी जो अष्ट प्रातिहार्य रूपी महाविभूति से युक्त हैं।
पंच महालक्षण संज्ञाएं यानी जो पंच कल्याणक रूप लक्षणों से युक्त है उनको हमारा नमन है। और तीसरा क्या बोला? चतुर्मुख संज्ञाएं। चतुर्मुख भगवान जो केवल ज्ञान होने के बाद चतुर्मुख हो जाते हैं, तो जो चतुर्मुख की संज्ञा धारण करने वाले उनको नमस्कार। और स्वर्ग सोपान संज्ञाएं नमः। स्वर्ग के जो सीढ़ी है उनके लिए सब भगवान के नाम हैं, पर संज्ञाए को अब संज्ञाए बना लो। अशुद्ध 7 साल से जपा फिर से करना पड़ेगा। ठीक है महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु श्री महाराज। महावीर राजरानी जी जैन जयपुर इसके बाद तैयार रहेंगे। संतोष ममता जी जैन भिलाई। दोनों गुरुदेव के चरणों में चत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी आपसे काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, शंका समाधान और प्रवचन छोड़ा नहीं है कभी भी। प्रश्न ये है कि अष्टानिका पर्व में नंदीश्वर दीप की तो सभी मंदिरों में पूजा होती है, विधान होते हैं, पर जो पंचमेरु हैं उनको भी विराजित किया जाता है वेदियों में, तो इसका क्या उद्देश्य है कि अष्टानिका में जो पंचमेरु विराजित किए जाते हैं वो इसलिए विराजित किए जाते हैं कि हम अब यहाँ से नंदीश्वर द्वीप जाएंगे तो कैसे जाएंगे, बीच में 2.5 द्वीप है, 2.5 द्वीप को पार करेंगे तो 2.5 द्वीप को दिखाने के लिए पूरी 2.5 द्वीप की संरचना करते हैं, तो उसमें 5 मेरु है, उनके 80 जिनालियों की भी हम वंदन कर लेते हैं। पूजा जरूरी नहीं है? जरूरी कर लो, क्या बुराई है। नंदीश्वर की वंदना करते हैं, देव तो सब निपटा के जाते हैं, अधूरा नहीं करते। जब देवता लोग नंदीश्वर की वंदना करते हैं तो लौटते समय वे पूरे के पूरे मेरु पर्वत आदि की भी वंदना करके जाते हैं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। श्री संतोष ममता जी जैन भिलाई और इसके बाद तैयार रहेंगे एनसी जैन कार्याध्यक्ष गुणायतन। भिलाई से संतोष जैन। महाराज श्री के चरणों में मेरा एवं मेरे परिवार का और भिलाई के समस्त जैन समाज की तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। आपके साथ प्रत्यक्ष सहभागिता के साथ यह विधान करना मेरे जीवन का बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली अवसर है गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न है गुरुवर, हमारे जैन धर्म में 3 रत्न अनमोल बतलाए गए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सामूहिक रूप में इनको हम रत्नत्रय बोलते हैं, तो हमारे अंदर इसका कितना पुट है यह जांचने का क्या पैमाना होना चाहिए गुरुवर? बहुत सुंदर। रत्नत्रय का हमारे अंदर कितना पुट है उसे जांचने का क्या पैमाना होना चाहिए। देखना चाहिए कि हमारे भीतर सम्यक उचित क्रियाएं पल रही है या नहीं, मेरे ज्ञान की दिशा क्या है, वो सही है या नहीं, और मेरा आचरण मेरी भूमिका के अनुरूप, भगवान के वाणी के अनुरूप है या नहीं। यदि ये है तो समझना चाहिए मेरी दिशा सही है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। सभी से निवेदन है कि अपना सीधे प्रश्न उपस्थित करें। इतनी पर्चियां मेरे पास हैं और एक पर्ची तो ये आई है, क्या आप लोग जान पहचान वालों के ही प्रश्न लेते हैं? तो कृपया इस बात का ध्यान रखें। ओम ओम ऐसा कह दो, जिनको प्रश्न करने का मौका मिलता है उनसे जान पहचान हो जाती, सबकी हो जाती है। यहाँ खड़े होते तो सब हो जाते हैं ना। चलिए। द्वय मुनिराजों के चरणों में मेरे परिवार, समस्त मॉडल टाउन जैन समाज और दिल्ली जैन समाज की तरफ से 3 बार नमोस्तु। मुनिवर, आज 2 दिन से चर्चा हो रही हमारी कमेटी में, आज हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ गुणायतन परिवार सबसे बड़ा परिवार है। धार्मिक संस्थाओं में देखें तो हमारे 17,000 से अधिक सदस्य हैं, और जिस हिसाब से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ आपके चरणों में, तो हमें तो कई बार ये लगता है कि ये संख्या कभी लाखों तक पहुंचेगी। और जब गुणायतन के पंचकरण के स्वरूप की बात करते हैं, अभी तो जब फरवरी 23 या 23 में जब होगा, अभी से ही श्रद्धालुओं का भीड़ का तांता, तो आगे क्या होता कई बार सोच के ही पता लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला। लेकिन मुझे सर ये बताइए, मेरा प्रश्न ये है कि गुणायतन का आगे जाके ये स्वरूप, एक स्वरूप तो हम देख रहे हैं आज जो हमारे सामने है, आगे जाके क्या स्वरूप रहने वाला है? हो सकता है मैं आपकी सोच को पहले निकलवाना चाह रहा हूँ, लेकिन कुछ बताया ताकि। आप जो बोल रहे हैं मेरी दृष्टि से बहुत कम है। आप 17,000 परिवार संख्या को बोलकर अपनी छाती फुला रहे हो। ऐसे जैन साहब, मैं कह रहा हूँ पता नहीं कहाँ पहुँचेगी। मेरी बात तो सुनो, अब मैं कहाँ पहुँचाना चाहता हूँ वो तो देखो। गुणायतन का लक्ष्य तब पूरा होगा जब देश भर का जैन समाज का हर घर यहाँ से जुड़ेगा। 17,000 तो बहुत थोड़े हैं, अभी उपक्रम जारी होना चाहिए। मैंने संदेश दिया था आपके अधिवेशन में
जुड़ो, जोड़ो, जुटो और जुटाओ, बस यही 4 सूत्र है। खुद जुड़ो, औरों को जोड़ो, खुद जुटो, औरों को जुटाओ, ये लक्ष्य होना चाहिए। मेरा सपना कुछ और है। मैं गुणायतन को एक प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं देखता। मेरी दृष्टि में गुणायतन एक अभियान है जो पूरे समाज की दिशा को परिवर्तित करेगा। बच्चे बच्चे का गुणात्मक परिवर्तन हमारा मूल लक्ष्य है, वही हमारा साध्य है। उस दिशा में प्रयास होना चाहिए। उसके लिए अभी बहुत काम करना है। माना 17,000 है, 17,000 क्या होता है? हम तो 45 लाख हैं सेंसस के अनुसार, ऐसे तो 1 करोड़ से ज़्यादा है। अगर 45 लाख में भी ले तो कम से कम 8 लाख परिवार तो होंगे। तो हर घर में तो आपका प्रवेश होना चाहिए, तब ना आप कुछ कर पाएंगे। जब तक आपसे उनका जुड़ाव नहीं, अपनत्व नहीं, तो आप उनमें बदलाव कैसे लाएंगे? वो देश बहुत व्यापक है। इसलिए मैं उन तमाम लोगों से कहता हूँ, आप जुड़े हो, दान दिए हो, बहुत ही अनुकरणीय पहल है, प्रशंसनीय पहल है। लेकिन केवल दान दातार बनकर मत रहिए, उससे आगे बढ़िए। आप क्यों जुड़े उसका आकलन करते हुए औरों को भी प्रेरित कीजिए कि भैया तुम भी जुड़ो, तुम भी जुड़ो, तुम भी जुड़ो, सब जुड़ो। 1-1-11 और 111 की भावना होनी चाहिए। ये भाव जब जगेगा तो मुझे भविष्य बहुत सुंदर दिख रहा है। मुझे ऐसा दिखता है, जो मुझे पूर्ण उम्मीद है उस पर पूरी तरह से गुणायतन खरा उतरेगा, जो पूरी समाज को एक सूत्र में पिरो करके रखेगा। ये पूरे प्रयास हमारा होना चाहिए। सब बातों को गौण करके हमारा लक्ष्य गुणात्मक परिवर्तन का होना चाहिए। ये गुणायतन ही एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हर वर्ग के लोग हैं। तो ये जिम्मेदारी सभी सदस्यों की है, सभी लोगों की है। लोग आते हैं, देखते हैं, मुझसे कहते हैं महाराज जी ये तो अद्भुत है, विस्मयकारी है, अजूबा बनने जा रहा है, न जाने क्या क्या बोलते हैं। भैया हमें क्यों सुना रहे, मुझे तो पता है क्या बन रहा है। मुझे मत सुनाओ, मुझे पता है क्या बन रहा है। बस मैं तो ये कहता हूँ यहाँ जो देख के जाओ उसे दुनिया में फैलाओ, दुनिया अपने आप दौड़ी आएगी, दुनिया अपने आप दौड़ी आएगी। बस थोड़ी पहल की देर है। तो वो देश बहुत व्यापक है, सम्मेद शिखर में गुणायतन है, पर केवल सम्मेद शिखर के लिए नहीं है। गुणायतन समाज का उपक्रम है और पूरे समाज के लिए है। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, गुणायतन एक प्रोजेक्ट नहीं, गुणायतन एक अभियान है। उसका हिस्सा हर कोई को बनना चाहिए। बस चरणबद्ध तरीके से मैंने बहुत सारी बातें सोच रखी है, जो समय समय पर आप सबके बीच प्रकाशित होगी। पहले जो पुराना होमवर्क है उसे अच्छा कर लीजिए। नमस्ते गुरु मुनिश्री माता जी को आशीर्वाद दे दीजिए। हाँ हाँ हाँ, बहुत बहुत आशीर्वाद। वो स्वस्थ हैं, बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए, और हमारे बीच में धनबाद से श्री संजय जी गोधा के नेतृत्व में सुरेंद्र जी जैन और पूरी धनबाद जैन समाज, जो उनकी पूरी कमेटी आई है, समिति आई है पंचकल्याणक के निवेदन के लिए, वो एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और यहाँ मंच पर आ जाएं और पूज्य मुनिश्री के चरणों में अपना निवेदन प्रस्तुत करें शीघ्रता के साथ। परम पूज्य गुरुदेव, नमोस्तु 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 गुरुदेव। सन 2013 में मधुबन से कोलकाता के लिए आपका अहिंसा पद विहार हुआ था।
उसी दौरान आप एक दिन के लिए धनबाद में भी रुके थे। तो आपने कहा कि भाई ये मंदिर क्यों नहीं बनाते आप लोग। तो आपके आह्वान पर पूरी समाज इकट्ठी हुई और मैं समझता हूँ उस समय जो लोग इकट्ठे हुए थे आज तक उतने लोग पहले या बाद में इकट्ठे नहीं हुए। आपने सब लोगों से संकल्प कराया कि उनका क्या योगदान होगा और आपने कहा कि मेरी आज्ञा के अनुसार, मेरे निर्देशन के अनुसार ही मंदिर बनेगा और सब लोगों ने ये स्वीकार किया। 2020 में बोलिए, बस एक मिनट, बस हाँ जल्दी करो। हाँ। 2020 में हमारा मंदिर बनकर तैयार हुआ। हमारा सविनय निवेदन है कि आप संघ आपका सानिध्य हमें पंच कल्याणक महोत्सव कराने के लिए प्राप्त हो। आपके साथ जितने भी भैया लोग हैं, जितने भी हैं, सब लोग भी आमंत्रित हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धनबाद के लोगों ने, छोटी सी समाज है पर मंदिर बहुत भव्य बनाया है और लगातार इनका मंदिर 2 वर्षों से बन करके तैयार है और अभी इनकी प्रतिष्ठा की प्रतीक्षा है। आप लोगों ने भावना भाई है। बहुत जल्दी आपका उसका समय आ रहा है। कल ब्रह्मचारी अभय जी आ जाएंगे। आज 1 आध घंटा लेट हो गई गाड़ी। उनके आने के बाद डेट आप सबको दे दी जाएगी। बस ये समझिए आने वाले क्रम में अब धनबाद की ही बारी है। आप तैयारी रखिए। आशीर्वाद। चलो। श्री सिद्ध प्रकाश जी जैन, किरण जैन, साहेबपुरा भोपाल, ट्रस्टी गुणायतन। भैया माइक को वहाँ दे दें, भेजें। श्री सिद्ध प्रकाश जी जैन, किरण जैन और तब इसके बाद हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री वर्धमान दिगंबर जैन मंदिर 1100 क्वार्टर भोपाल की समाज की ओर से सविनय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर प्रमाण सागर, हम सभी के प्राण सागर, मन में एक लौ जागती है आपका कर ध्यान सागर। आप हैं एक महासागर, मेरा जीवन जल में है, आपके चरणों को भिगोना चाहती है बूंद जो बादल में है। धरती पर हैं 7 समंदर, हमें एक बूंद बराबर। आपने हमको बताया बूंद किस तरह समुद्र में मिली, किस तरह पानी ही बन जाए कमल, किस तरह महके ये जीवन और खिले। गुरुदेव प्रश्न छोटा सा है कि तीर्थंकरों के कल्याणक 10 लाक्षण पर्व, अष्टानिका पर्व सब नियत तिथि पर मनाए जाते हैं। सिद्ध चक्र विधान भी अष्टानिका पर्व में मनाए जाने का विधान है। गुरुवर आजकल प्रतिष्ठाचार्य सिद्ध चक्र विधान को किसी भी तिथि में संपन्न करा देते हैं। गुरुवर मेरी शंका सही है क्या? देखिए अष्टानिका तो फिक्स है, सिद्ध चक्र विधान फिक्स नहीं है। सिद्ध चक्र एक महापूजा है, 8 दिवसीय पूजा है। जब कभी भी आप अपनी अनुकूलता अनुसार मना सकते हैं, आराधन कर सकते हैं। अष्टानिका में कुछ विशेष महत्व होता है क्योंकि उस समय काल शुद्धि विशेष होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिद्ध चक्र विधान करना है तो अष्टानिका की प्रतीक्षा ही करें। जब मौका मिल जाए ले लो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। और अब एक बहुत ही महनीय कार्य हम करने जा रहे हैं। उससे पूर्व एक घोषणा और एक और आमंत्रित कर रहा हूं मैं। श्रीमती सुमन लता जी जैन के जन्म दिवस पर आज पुत्री शुभ्रा जैन, शैली जैन, इनके द्वारा उन्होंने अपनी माता जी को गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जोड़ करके जन्मदिन का उपहार दिया है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि। और मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं कि वो यहाँ पर आएँ और उनके सम्मान के लिए मैं श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी और श्रीमती शीतल लधानी जी और लता जी गंगवाल वो आएँ और उनका यहाँ आ जाएं और ब्रह्मचारी शकुन दीदी उनके साथ रहें जी। और तब तक एक और घोषणा मेरे पास है। कल के सहस्त्र नाम अंकित गुणावली में जो पूर्ण आराधना सिद्धों की होनी है, उसमें द्रव्य सामग्री के लिए श्रीमती किरण काला जी ने 51,000 रुपये की राशि की घोषणा की है। जोरदार कलता ध्वनि से हम उनका अभिनंदन और साधुवाद अनुमोदना करते हैं। और ये जन्मदिन का भेंट दी जा रही है, उपहार दी जा रही है। हम भी प्रेरणा लें और जोरदार अनुमोदना करें करतल ध्वनि के साथ। और मंडल भी है, जो ताली नहीं बजा रहा उसे किसी बर्थडे पे गिफ्ट नहीं मिलेगा। और बंधुओं, आज जैसा कि
गुरुवर के सानिध्य में होने वाले सभी विधानों की परंपरा रही है कि विधानों में एक दिन जितने भी मंडल होते हैं सभी मंडलों पर शांति धारा का सौभाग्य मंडल पुण्यार्जकों को मिलता है और उसके निमित्त से सभी मंडल पुण्यार्जक अपनी ओर से स्वेच्छानुसार राशि दयोदय महासंघ के लिए जीव दया के निमित्त समर्पित करते हैं। बंधुओं, जो आप आज रह गए हैं वो भी अपना सहयोग इसमें दे सकते हैं। यह महाअनुष्ठान है। आचार्य कुंद कुंद लिखते हैं, धम्मो दया विशुद्धो। धर्म वही है जो दया की भावना से विशुद्ध हो। और जब अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की आराधना शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर पर भावी सिद्ध मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में हो और उसमें अगर जीव दया के हम पुनीत कार्य से वंचित रह जाएं तो कहीं ना कहीं हमारी आराधना अधूरी रह जाएगी। उस अधूरी आराधना को अभी भी पूरी बनाने का अवसर हमारे पास है। गुणायतन परिवार आज जो राशि एकत्रित हुई है, पिछले विधान में जो राशि एकत्रित हुई थी, उन सभी राशियों को मिला करके और जो कुछ बची हुई थी उस बची हुई राशि को अपनी ओर से पूर्ण करके 51 लाख रुपए की राशि दयोदय महासंघ को समर्पित कर रहा है। मैं बहुत ही तालियां रुकनी नहीं चाहिए, बहुत तालियों का महोत्सव अनुमोदना के साथ मैं बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूं दयोदय महासंघ के अध्यक्ष श्री प्रेमचंद जी जैन प्रेमी कटनी, कोषाध्यक्ष श्री राकेश जी जैन और अवधेश जी जैन उनके साथ में हैं, वो आए और इस राशि को स्वीकार करें। और राशि प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन अध्यक्ष श्री विनोद जी काला, कार्याध्यक्ष श्री NC जैन साहब, कोषाध्यक्ष श्री NL जैन साहब और सुभाष जी जैन मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य CFO श्री सुनील जी जैन देहरादून और श्री जी। आपसे ये कहना है मेरे को, ये जब फंक्शन होते हैं हम बोलियां बढ़ चढ़ कर लेते हैं और बढ़ चढ़ कर लेते हैं पर बोलियों को भूल जाते हैं घर जाते ही। तो इस पिछली बार 38 लाख की बोलियां ली गई थी जीव दया के लिए और उसमें 25 लाख ही आए। इस बार 18 लाख की बोलियां ली गई, अभी जो आज सुबह ली गई उसमें से एक भी नहीं आया है, अभी तक आ भी नहीं सकता था। और आपसे ये कहना है, आपका आ गया। अनिल जी के लिए तालियां तालियां तालियां। बहुत प्रॉम्प्ट है, एडवांस रहता है इनका। तो मैं कहता हूं हमको किसको फॉलो करना है? एडवांस वाले को। किसको फॉलो करो? एडवांस वाले को। अनिल जी के लिए तालियां और आप भी इसी तरह से करिए, कारण कि गुणायतन ने तो अपना काम पूरा किया, आप भी पूरा करोगे तो निर्माल्य का जो पाप लगता है वो नहीं लगेगा। अच्छा, निर्माल्य होता है जब आप बोली बोलते हो नहीं देते हो तो निर्माल्य का दोष लगता है आपको, तो दोष मत लगाइए। यहाँ दोष लगाने नहीं आए हैं आप, यहाँ तो कुछ पाने आए हैं, खींचने आए हैं। जय जिनेन्द्र। बोलो, आइए। एक मिनट। हाँ, मुनिद्वय के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मैं गुणायतन से तो जुड़ा ही हूँ और प्रमाण सागर जी के निर्देशन में ही ये संगठन चलता है और निश्चित ही हम गुणायतन परिवार के बहुत बहुत आभारी हैं। आगे हमारे कोषाध्यक्ष महोदय। मुनिश्री के द्वयश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मैं उस झलक को याद कर रहा हूँ जब हमारे उत्तम त्याग के दिन आचार्य श्री के समक्ष ये बात बार बार हमारे मंत्री जी ने रखी कि 5.5 करोड़ की राशि मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के पास से और वहाँ से हमें कलेक्शन जीव दया के लिए मिला। गुरुदेव की वो स्मृति आज भी हमारे हृदय में है। ऐसे मंद मंद मुस्कुराकर उन्होंने आपके लिए और यहाँ के लिए आशीर्वाद प्रेषित किया था, वो उस छवि को हम लोग आज भी देखकर अभिभूत हो जाते हैं। मुनिश्री, अभी जो है हम लोग ये दयोदय महासंघ के माध्यम से जो गौशालाओं को राशि भेजते हैं, इस समय पर भूषा आदि की बहुत कीमत जो है ना काफ़ी बढ़ी हुई है और
हमें ज़्यादा से ज़्यादा राशियों की आवश्यकता है जिससे हम उसमें आगे और संकल्प कर सकें। देखिए, बहुत अच्छी बात कही। मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी धार्मिक अनुष्ठान जीव दया के बिना अधूरा है। हम हमेशा हमारे सानिध्य में होने वाले हर धार्मिक आयोजन में एक दिन जीव दया के लिए सुरक्षित रखते हैं, और उसका ही परिणाम है कि इस मंच के माध्यम से, जैसा अभी बताया, पिछले वर्ष 5.5 करोड़ रुपया देवोदय महासंघ को गया। ये देवोदय महासंघ के कोषाध्यक्ष बता रहे हैं, तो एकदम अधिकृत बात है। तो ये बहुत अच्छी बात है, और पिछले 6-7 सालों से आप सबके द्वारा जिस उदारता का परिचय दिया जा रहा है बहुत प्रशंसनीय है, और ऐसा होना भी चाहिए। हम अपने लिए तो खूब करते हैं, इन मूक प्राणियों के लिए भी हमें कुछ अच्छा करना चाहिए। आज जो ये राशि गुणायतन के द्वारा यहाँ दी गई, यद्यपि इतनी राशि ना आप लोगों ने बोला ना इतनी व्यवस्था आई, लेकिन चूँकि अभी इन्हें भूषा के लिए अनुदान देना बहुत ज़रूरी, यही 2 माह है जिसमें गौशाला कमेटियाँ भूषा संग्रहित करती। बाद में भूषा के भाव आसमान छूने लगते हैं। गेहूं के भाव में भूसा बिकने लगा है। कई बार तो ऐसा हुआ, मैं सुन के दंग रह गया, बोला मेरा 14 रुपये किलो बिका था, अभी तो कम हो गया है, लेकिन अभी मौका है। तो गौशालाओं के लिए भूसा के लिए अभी बहुत आवश्यकता है। जो लोग भी इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं, वो 1 ट्राली भूसा, 2 ट्राली भूसा, अभी जो उसकी राशि यहाँ बता दे, जैसे आज की तारीख में क्या लागत होती है, और भी जो लोग दें वो दे सकते हैं। आप गुणायतन के द्वारा भी भेजें जीव दया के मद में, तो सीधे यहाँ का पूरा पैसा ये बता देंगे। कितना बता रहे, बता दो। 1 ट्राली भूसा की जो लागत है वो लगभग 15,000 रुपये है। तो हम 15,000 रुपये की राशि से 1 ट्राली भूसा पूरे देश में चल रही गौशालाओं में गायों के लिए भेज सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ये राशि आपको बताई गई, 15,000 कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है, लेकिन आपकी इस छोटी सी राशि से बहुत प्राणियों का रक्षण होगा। तो देश भर के जितने लोग भी सुन रहे हैं वे ऑनलाइन अपनी चीज़ें दें। आने वाले दिनों में मंच से उसकी घोषणा हो जाएगी, और मैं चाहूँगा यहाँ से इस मंच से जो भी घोषित हो वो इसी मंच के माध्यम से जाए तो सर्वोत्तम होगा। तो वो राशि यहाँ भेजें। यहाँ की सारी व्यवस्था एकदम ट्रांसपेरेंट है, चलेगी, और जो डायरेक्ट भेजना चाहते हैं वो डायरेक्ट भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लिखवा दीजिए। एक बहन जी अपना बोल रही है 5 ट्राली की 1 ट्राली 1 ट्राली बहुत चले। सबसे पहले अभी समय है और जिनको भी हाँ जी, शकुन दीदी का एक नहीं, मैं सोच कि नाम की घोषणा कल करेंगे, अभी चलते रहेगा, समय काफ़ी हो गया है, इसलिए अभी घोषणाएं नहीं होगी। पर जितने लोग हैं अपनी श्रद्धा भक्ति और शक्ति के अनुसार ये कार्य जरूर करें। आने वाले दिनों में उन सब की सूचनाएं यहाँ निरंतर चलते रहेगी, विधान में भी और विधान के बाद भी। हमको गौशाला में किसी चीज़ की कमी नहीं होने देनी है, और महासंघ से मैं कहता हूँ पैसा रखने के लिए नहीं है, बांटने के लिए है। हाँ, बिल्कुल फक्कड़ बने रहो। फंड बना के रखोगे तो दंड फंद होगा, और खाली रहोगे तो कोई नहीं आएगा, सब काम होता रहेगा, और तुम्हारी झोली कितना भी बांट दो खाली नहीं होगी, चिंता करने की बात नहीं है। सभी को आशीर्वाद। चलिए, एक श्रीमती करुणा दिनेश दीपेश आयुष अनिद्रा हितम एकांश जैन पारस टेंट हाउस गंज वासोदा, इन्होंने आज पूज्य मुनिवर का आहार होने के उपलक्ष्य में एक स्वर्ण मुद्रिका गुणायतन में भेंट की। उनके भावों की अनुमोदना करते हैं, और मैं आमंत्रित कर रहा हूं बहुत ही सम्मान के साथ इस विधान की सारी क्रियाएं विधि पूर्वक शुद्ध उच्चारण पूर्वक संपन्न करा रहे हैं ब्रह्मचारी चिद्रूप भैया जी को, कि वो आए और अपना प्रश्न उपस्थित करें। उनके सम्मान में जोरदार तालियां। पूज्य मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, एक शंका है, इसके बारे में आपसे 2 दिन पूर्व भी चर्चा हुई थी। सभी के सामने उस शंका को रखना चाहता हूं। जैसा कि 13 प्रकार का चारित्र आगम में बताया गया है वो साधुओं के लिए होता है, तो क्या श्रावक और साधु दोनों की अपेक्षा से चारित्र के कितने भेद कहे जाएंगे, और क्या श्रावकों को सम्यक चारित्र की उपलब्धि हो सकती है? देखिए, चारित्र क्या है? चारित्र की व्याख्या अनेक तरीके से की गई। चारित्र का मतलब है मनुष्य का आचरण। वो आचरण जब ज्ञान मूलक होता है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से जुड़ा होता है, तो सम्यक चारित्र कहलाता है। और जब वह
श्रद्धान और ज्ञान से शून्य होता है तो मिथ्याचारित कहलाता है। मोक्ष मार्ग में जिसे सम्यक चारित्र की संज्ञा दी गई वो मूलतः मुनि जीवन में ही प्रकट होता है। हमारे शास्त्रों में सामायिक के चारित्र के 5 भेद बताए, सामायिक छेदोपस्थापना आदि, अथवा 13 प्रकार के चारित्र के पालन की बात की गई। 5 महाबत, 5 समिति और 3 गुप्ती, ये मुनि राजों का होता है। ये एक चारित्र है, लेकिन हमारे आचार्यों ने ये भी लिखा है कि गृहस्थ चरित्रहीन नहीं होता, वो भी चरित्रवान होता है। इस संदर्भ में आचार्य कुंद की उक्ति को हमें देखना चाहिए। उन्होंने चारित्र बाहुड़ में लिखा कि 2 प्रकार का चारित्र है, एक सम्यक्त्वाचरण चारित्र और दूसरा संयमाचरण चारित्र। आम गृहस्थों को अव्रतियों के जीवन में सम्यक्त्वाचरण चारित्र होता है। सम्यक्तोचित क्रियाओं का पालन करना और सदाचार परक मूल्यों को आत्मसात करके जीवन जीना, ये सम्यक्त्वाचरण चारित्र की पहचान है। ये आम गृहस्थों को होता है, ये होना ही चाहिए। इस चारित्र के अभाव में वो सम्यक दृष्टि भी नहीं है, मोक्ष मार्ग तो बहुत दूर का। लेकिन दूसरा है संयमाचरण चारित्र। संयमाचरण चारित्र की उन्होंने 2 स्वरूप भेद बताया, एक सकल संयम और दूसरा विकल संयम। सकल संयम चारित्र मुनियों का होता है जो 13 प्रकार का होता है, और आप गृहस्थों का विकल चारित्र होता है, वो 12 व्रत रूप अथवा 11 प्रतिमा रूप होता है। एक देश चारित्र तो व्रती श्रावकों का होता ही है, इसमें कोई संशय नहीं। अव्रती के लिए वैसा चारित्र नहीं है, लेकिन फिर भी वो चरित्रहीन नहीं, सम्यक्त्वाचरण चारित्र उसको जरूर पाया जाए। नमोस्तु महाराज जी। श्री राकेश जी जैन चांदीवाला आगरा, ट्रस्टी गुणायतर, उनके साथ निर्मल जी साथ में रहेंगे, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री अजय कुमार सविता जैन जबलपुर। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। दोनों महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। मेरी एक जिज्ञासा है कि हम अपनी अशुभ प्रवृत्तियों में काय और वचन को तो रोक लेते हैं, मगर मन की प्रवृत्ति नहीं रोक पाती है, तो मन की प्रवृत्ति कैसे रोकी जाए? देखिए, मन की प्रवृत्ति को रोकने के लिए अभ्यास चाहिए। मन का स्वभाव ही है वो गलत रास्ते पे भागता है। उसके लिए हमें अपनी चेतना को जगानी होगी, अभ्यास करना होगा। तत्व ज्ञान के बल पर ही मन को समाधान दिया जा सकता है। हम अपने आप को संकल्पों से बांधें और मन को बार बार सुझाव प्रदान करें। हमारे सुझाव से मन में बदलाव आ सकता है, भटकाव रुक सकता है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। श्री अजय कुमार सविता जैन जबलपुर, इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती कनकमाला जैन कोटा। नहीं है? अच्छा है। मुनि द्वय के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। हमारे परिवार का भी बारंबार नमोस्तु। मुनि श्री, मेरा प्रश्न है, जब धार्मिक संस्कारों से परिपूर्ण, घरेलू संस्कारों से परिपूर्ण लड़के लड़कियां महानगरों में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर नौकरी करने लगते हैं, तब महानगरों की चकाचौंध से भ्रमित होकर अंतर्जातीय विवाह करते हैं या माता पिता पर दबाव बनाते हैं? मुनि श्री, इसमें दोष किसका है? ये सवाल खूब आया है, माता पिता उत्तर खूब दे दिया। कोई दूसरा सवाल लाओ। चलो चलिए, पिछले वीडियो। हाँ, अगला नाम। मैं अगले प्रश्नकर्ता श्रीमती कनकमाला जी जैन कोटा। ओ, सूचना दे जी। दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम चौका लगाते हैं तो श्रावक लोग हमारे को आरदान के लिए कोई वस्तु दे के चले जाते हैं। हम कहते हैं हम कल चौका नहीं लगाएंगे, हमारा आज ही चौका है, फिर भी वह कहते हैं रख लो इनको आप, तो फिर हम उस वस्तु का हम हमारे लिए प्रयोग करते हैं, तो फिर उनमें हमारा दोस्त लगता है क्या? देखिए, जो भी कहे कि महाराज के लिए या आहारदान के लिए देना है तो मत लो। कोई कहे चौके के लिए रख लो तो रख लो, आहारदान के लिए ही देके जाते हैं। सुनो तो मेरी बात, कोई भी कहे, भावना होती है कि हमारा कुछ द्रव्य लगे, हमें उनकी भावना का सम्मान तो करना चाहिए। थोड़ी बहुत सामग्री उनकी लेने में दोष नहीं है, लेकिन कब? जब वो चौके के लिए दे तब, आहार के लिए दे तब नहीं। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं आहार के लिए दिया, महाराज का आहार हो भी ना भी हो तो आप दोस्त के भागी रखें। चौके के लिए दिए है, तुम साधर्मी चौकी, चौका तो हमारा है, महाराज तो उसमें आते हैं।
हम लेंगे तो ठीक है, महाराज आ गए तो हो भाग, नहीं तो हम तो है ही, तो उसमें कोई दोष नहीं। समझ गए? वो आपका चौका है, चौका किसका है? तो कभी भी किसी को भी दो तो चौके के लिए दो। भले अभिप्राय आपका यही है कि आहार दान में लगे, लेकिन सामने वाला बोलता आहार दान में दे तो भैया 16 पहन के आके आप ही अपने हाथ से दे देना, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। और चौके के लिए दो तो दे दीजिए, हम थोड़ा सा अंश आपका ले सकते हैं, क्योंकि तुम जितना दूसरों का लोगे उतना तुम्हारा पुण्य घटेगा, क्योंकि तुम्हारा द्रव्य घट जाएगा। थोड़ा बहुत लेने में हानि नहीं है, लेकिन इसी मर्यादा के साथ। चलिए, और अंतिम प्रश्न के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूं इस विधान के विधानाचार्य वास्तुवेद। बृहत शांति धारा होगी 1008 मंत्रों के माध्यम से। जो लोग भी उसका लाभ लेना चाहेंगे वे सब लाभ ले सकते हैं। वो 45 मिनट तक की शांति धारा होगी, हमेशा होती है। तो परसों का ये अवसर है, सुबह वो जल्दी होगी 6 बजे से, ताकि 7 बजे तक वो संपन्न हो सके, और आपकी हवन आदि कराने के उपरांत आप उस अमलासार की स्थापना वहाँ कराई जा सके। बहुत सारे लोगों ने आके मुझसे निवेदन किया है, अभी किसी को हमने आशीर्वाद नहीं दिया है, जिसका सौभाग्य होगा उन्हें ही मौका मिलेगा। चलिए अमित जी। कल चतुर्दशी की तिथि में भावना भाई और अमित वास्तु जी। हे मुनिवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, अष्टानिक महापर्व आते हैं, जब तिथियां घटती बढ़ती हैं तो मन में एक उलझन होती है, और चूंकि विधानाचार्य तो कई लोगों के प्रश्न मेरे पास आते रहते हैं इस तरह के, कि जैसे इस बार 9 दिन की अष्टानिका है, तो क्या एक दिन के अर्घ ज़्यादा चढ़ेंगे, या हम उपास एक आसन करते हैं तो क्या हम उपास डबल करेंगे? एक और प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है गुरुवर। एक तो ये बात है, दूसरा ये है कि कुछ लोगों ने अमलासार की भी बात कही, तो लोगों को पता नहीं है कि अमलासार क्या होता है। तीसरा प्रश्न ये है कि मोबाइल में हम लोगों के पास कई ग्रंथों की PDF आती है, तो उसका भी टाइम। अमलासार की जो बात है, मैंने कहा मंदिर के शिखर पर रखी जाने वाली आखिरी शिला, ये मंदिर की पूर्णता का द्योतक है। ये इस बात का प्रमाण होगा कि तुम्हारे द्वारा इस जिन मंदिर को पूर्ण किया गया, तुमने अपने जीवन में अनेक कार्य किए, सब अधूरे रह जाएंगे, लेकिन कम से कम मंदिर को पूरा करने का सौभाग्य तो तुम्हारे हाथ से हो जाए, वो जीवन धन्य हो जाएगा। तो जिनको भी ये अवसर मिल रहा है वे उसका लाभ उठाएं और अपने जीवन में बदलाव लाएं। आपका सवाल अभी खड़ा है, कल उत्तर दूंगा। बोलिए परम पूज्य। चलो यहाँ वालों को तो बता ही देता हूँ कि अष्टानिका के दिनों में अगर तिथि बढ़ जाती है तो सिद्धचक विधान तो 8 दिन का वो उसी क्रम से होता है। व्रत एक दिन अतिरिक्त करना होता है, जो अष्टानिका के व्रत करते हैं वो वैसे ही करेंगे। दिन कम होने से, जैसे दशलक्षण एक दिन पहले शुरू हो जाता है तो एक दिन पहले अष्टानिका शुरू हो जाती, लेकिन आषाढ़ में बोल रहे कम हो रहा है तो घटा बड़ी चलते रहती है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।